उठाकर खेतों में चला जाता और देर रात तक काम करता। गांव के कई लोग उसकी मेहनत को देखकर हंसते थे। वे कहते, इतनी मेहनत करने से क्या होगा, जब बारिश नहीं होगी तो सब बेकार हो जाएगा। लेकिन रामू किसी की बातों में नहीं आता। उसके दिल में विश्वास था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। बहुत से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन रामू ने पहले ही बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए एक तालाब खुदवाया था। उसी पानी से उसने अपने खेतों को सींचा और थोड़ी बहुत फसल उगा ली। जब फसल आसमान पर काली घटाएं छा गईं, हवा तेज चलने लगी और फिर शुरू हुई जोरदार भोजपुरी बारिश, यानी वह झमाझम बारिश जो खेतों को फिर से जीने की ताकत दे देती है। रामू खुशी से नाच उठा। उसके खेतों में हरियाली लहराने लगी, धान की बालियां झूमने लगीं और मिट्टी से भीनी भीनी खुशबू आने लगी। उसने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और कहा, मेहनत और दुआएं कभी खाली नहीं जाती। अब पूरा गांव खुश था। फसल अच्छी हुई और गांव टिक नहीं पाई। कुछ हफ्तों बाद फिर से आसमान सूख गया। नम बादल न बूंद, चारों ओर फिर से सूखा पड़ गया। नदियां और तालाब सूखने लगे, फसलें मुरझाने लगीं। लोग फिर से परेशान हो गए। गांव में मायूसी छा गई। इसी बीच एक दिन गांव में एक बड़ा सेठ आया। उसके कपड़े साफ सुथरे थे, गाड़ी चमचमाती हुई थी और साथ में कुछ नौकर भी थे। वह गांव में घूमता हुआ खेतों की हालत देखने लगा। सेठ ने रामू किसान को देखा जो अपने सूखते खेत को उदासी से निहार रहा था। सेठ ने पास आकर पूछा, क्यों भाई, क्या हुआ, इतनी चिंता में क्यों हो? सेठ जी, देखिए ना, फसलें सूख रही हैं, बारिश फिर से नहीं हो रही, अब क्या करें? फुआरा से खेती करो, फसल बढ़िया होगी और जब अच्छी फसल होगी तो हम खुद खरीदने आ जाएंगे। फुआरे से खेती का आइडिया रामू और गांव वाले बोले। ये आंसू दुख के नहीं, खुशी और संतोष के थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, रामू, मैंने बहुत कारोबार किए, बहुत पैसा कमाया, लेकिन आज असली सुख मिला है। तुम्हारे खेतों में हरियाली देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी आत्मा भी खिल उठी हो।